नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, हमारे देश में 2 नई ट्रेनें अभी जल्द ही आने वाली हैं। इन ट्रेनों का रेक रेडी खड़ा हुआ है, बस चलने की देरी है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बात बताने जा रहा हूं USBRL प्रोजेक्ट में चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की। 2 वंदे भारत के रेक रेडी हैं, जल्द ही ये लॉन्च होने वाले थे। शुरुआत में जब जनवरी में USBRL प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट कटरा से बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर की रेलवे लाइन कंप्लीट होने के बाद तब यहाँ पर 8 कोच की वंदे भारत ट्रेनें भेज दी गई और वो चलने की बारी थी। कटरा से श्रीनगर के बीच में बातें चल रही थी कि लॉन्च होने वाली है। टेंटेटिव रूट भी सामने आ गया था और शेड्यूल भी सामने आ गया था, लेकिन उसका अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। अब इसमें एक बहुत ही बड़ा मेजर रीजन आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा और मैंने भी वीडियो बनाई थी, 15 जनवरी के बाद से अचानक से दिल्ली या फिर अदर जगहों से जो ट्रेनें कश्मीर की ओर जा रही थी, खासकर जम्मू और कटरा, तो यहाँ पर ये ट्रेनें कैंसिल हो गई और वो भी लंबे टाइम के लिए कैंसिल हुई। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वंदे भारत ट्रेन जो कि नई दिल्ली से कटरा के बीच में चलती हैं, जिनका नंबर है 22439 और 22477, ये भी कैंसिल हो गई थी लंबे टाइम के लिए। तो ये कैंसिलेशन क्यों हुआ था, इसके लिए मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने आखिरकार आप लोगों को एक वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में जानकारी दी थी कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट का काम चल रहा है और ये काम 15 जनवरी से शुरुआत जिसकी हुई है वो लगभग 6 मार्च 2025 तक चलेगा। इस रीडेवलपमेंट में काम में टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन जो ये लगभग 2 महीने का टाइम लिया गया है ट्रेनों को कैंसिल करने का, इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट काम सिग्नलिंग का करना था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम PNI और NI का होना था, जिसमें प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना था। तो ये सारे काम जो है लगभग दोस्तों खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आज है 10 मार्च 2025 जब मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों वंदे भारत ट्रेन रिज्यूम हो चुकी हैं इनकी सर्विसेज, और अदर ट्रेन भी आप देख सकते हैं, राजधानी एक्सप्रेस भी आप देख सकते हैं, सभी की सभी चल रही हैं। तो ये काम कंप्लीट लगभग हो गया है और धीरे धीरे सभी ट्रेन अब चल पड़ी हैं यहाँ पर जम्मू तवी और कटरा के लिए। तो ये काम तो कंप्लीट हुआ और अब मार्च का महीना चल रहा है और अभी न्यूज आई है दोस्तों कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी बातें पहले कटरा से श्रीनगर के बीच में चलाने की चल रही थी, अब वो चलेगी जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच में। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर इंपॉर्टेंट काम जो अब कंप्लीट हुआ है, तो मुझे लगता है कि रेलवे अब जम्मू से ही इस ट्रेन को चलाएगा और फायदा भी इसका तभी था जब ये जम्मू से चलती। काफी सारे लोग जम्मू तवी में आते हैं और फिर कटरा भी बीच में पड़ना ही है, तो सारी सर्विस अच्छी तरीके से सभी लोगों को मिल जाएगी और इजीली लोग घाटी में पहुंच सकेंगे इस ट्रेन के माध्यम से। 8 कोच की ट्रेन में एक एग्जीक्यूटिव कोच होगा और 7 AC कोचेस में होंगे चेयर कार। दोस्तों, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड इस महीने इस ट्रेन को चलाने की मंजूरी दे सकता है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें अदर और चीजें होती हैं आगे, उन सभी को आप लोग मेरे चैनल पर जानते रहेंगे। अगली ट्रेन सर्विस जो कि मोस्ट अवेटेड अमृत भारत 2.0 ट्रेन सर्विस है, जिसका रेक सदर्न रेलवे SR को अलॉट हो चुका है पहला रेक। और पिछले महीने जो डेवलपमेंट हुआ है इसमें यह है कि इसके लिए जो पुष्पुल लोकोमोटिव लगने थे वो भी गाजियाबाद शेड से अब रोयापुरम शेड को ट्रांसफर हो चुके हैं और ये WAP5 एरोडायनेमिक लोको हैं जो कि पुष्पुल मोड के लिए रीडेवलप किए गए हैं। पहले ये गाजियाबाद में अलॉटेड थे। तो ऐसे 4 लोको वहां पे अलॉट हुए हैं। इस ट्रेन के बारे में एक्सपेक्टेड रूट कौन सा हो सकता है, इसके ऊपर अभी भी काफी बातें चल रही हैं, लेकिन एक बात हमेशा से मैंने आपको क्लियर करी है, ये ट्रेन सदर्न रेलवे से ही चलेगी और अब तो लोकोमोटिव भी रोयापुरम पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु से एक नया रूट निकल के आया दोस्तों, जिसकी अभी फिलहाल बात चल रही है, वो है तमिलनाडु से कश्मीर के बीच में। इससे पहले बात चल रही थी कि SR से कहीं से ये ट्रेन नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी के लिए चलेगी, तो वो रूट भी अभी कंसीडर किया गया है। तो देखते हैं किसकी बात बनती है, लेकिन अभी ये नया रूट जो आया है तमिलनाडु से कश्मीर, ये कटरा तक शायद जाएगा। लगभग 4000 किलोमीटर की जो दूरी आती है, जिसमें आज हिमसागर एक्सप्रेस ये दूरी तय करती है 3785 किलोमीटर की, 3785 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से कटरा, जो कि एक बहुत बड़ी दूरी आती है। और ये जो ट्रेन है इसी की तरीके से एक अमृत भारत ट्रेन भी लॉन्च हो सकती है, इस पर अभी बात चल रही है। अगर ये ट्रेन लॉन्च होती है तो दोस्तों इस ट्रेन का भी काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया सब कुछ कवर होगा, काफ़ी सारे स्टेशन से होके गुजरेगी। और क्योंकि ये ट्रेन स्लीपर और जनरल कोचेस के कंपोजिशन से बनी है, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस ट्रेन के जरिए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आपका इस रूट के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको लगता है कि ट्रेन इस रूट के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। तो दोस्तों अभी तक तो यही जानकारी मिल पाई इन दोनों ट्रेनों के रूट्स के बारे में। आगे और जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।
वंदे मातरम, भारत माता की जय।